जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। सरकार ने जो एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अपने समाज को और अपने देश को खुशहाल बनाओ। यहाँ एक तरफ माता पिता में जब बच्ची पैदा होती है तो उनके माथे पर एक शिकन की रेखा देखी जाती है कि आखिर उनके घर बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ, बेटी क्यों पैदा होगी। मगर आज के युग में बेटियों ने यह साबित कर दिखाया कि किसी भी क्षेत्र में बेटियां जो बेटों से कम नहीं हैं। हम बात करें सुंदरबनी की, तो सुंदरबनी से एक ऐसी लड़की जिसने ना कि अपने सुंदरबनी का, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के साथ साथ देश का नाम रोशन किया। और उसने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू दस्ते में एक पायलट के पद पर तैनात होकर, यानी कि इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर, यह साबित कर दिया कि किसी भी क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो 10वीं कक्षा के जो परिणाम घोषित हुए, उस परिणामों के सामने आते ही यहाँ बच्चों में और अभिभावकों में खुशी का माहौल था। तो बेटियों ने यहाँ पर ऐसा परचम लहराया कि हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची जिसने 95% नंबर लिए, और एक ऐसे गरीब परिवार से बच्ची जिसके परिवार में ना तो कोई सरकारी मुलाजिम है अथवा ना ही कोई पढ़ा लिखा उसका माता पिता था जो उसको पढ़ाए, लेकिन उसकी मोटिवेशन इस प्रकार की थी कि उसने आखिर ये टारगेट जो उसका सपना था वो साबित कर दिखाया। आपको मिलवाते हैं सुंदरबनी की गांव पतराड़ा की एक ऐसी बच्ची जो पतराड़ा के पतराड़ा के हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल में पढ़ी और 95% नंबर उसने अचीव किए। आपका स्वागत है। आप बताएं आपका नाम क्या है? इंदु शर्मा। इंदु शर्मा जी, आपके पापा का क्या नाम है? चमन लाल। वो क्या करते हैं? किसी की शॉप पे काम करते हैं। चमन लाल जी किसी की शॉप पे काम करते हैं। तो आपके कितने परसेंट नंबर आए और आप कौन से स्कूल में पढ़े? मेरे 95% नंबर आए और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल पतराड़ा में पढ़ी। सरकारी स्कूल में आप पढ़ी और आपके 95% नंबर आए। क्या आपने ये कभी सपना देखा था कि आप 95% नंबर लेंगे? नहीं, मैंने पहले नहीं देखा। पहले ये सपना देखा था। उसके बाद जब मैं अर्जुन सर और रैनी मैम ने मुझे मोटिवेट किया और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हिम्मत दी कि आप इतने मार्क्स ले सकते हो, फिर उसके बाद मैंने इतने मार्क्स लिए। किस प्रकार से आपको, जो आपने नाम लिया अर्जुन सर और रजनी मैम ने आपको मोटिवेट किया, उसके बाद आपने जो पढ़ाई थी वो अपनी किस प्रकार से तैयारी शुरू की कि मैंने 95% यानी कि 90% से ऊपर जाना है? आपको वो पढ़ाई की जो स्टडी थी उस स्टडी में आपको कई परेशानी तो आई होंगी, आप कुछ साझा करना चाहेंगे? हाँ, मुझे बहुत परेशानी आई, पर अर्जुन सर और रैनी मैम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो मैम और सर ने मुझे सॉल्व कराई। उन्होंने बताया कि कैसे मतलब मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और कोई भी परेशानी आती थी तो मैं अर्जुन सर और रैनी मैम से ने ही मुझे सॉल्व करवाई, और उन्होंने बताया कि पेपर्स में कितना अटैम्प्ट करना और कैसे करना है। तो जब आपका ये रिजल्ट आया, 95% आपके नंबर आ गए, सबसे पहले आपको इस बात की सूचना किसने दी कि आपके नंबर 95% आए हैं? मैम सर ने। कौन से सर ने? अर्जुन सर ने टेलीफोन करके बताया या आपके घर आए थे? टेलीफोन करके बताया था। तो फिर आपके उसके बाद जब आपको पता चल गया कि रिजल्ट आ गया, 95% नंबर आ गए, उसके बाद परिवार में किस प्रकार का माहौल था? बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा तो मेरे दादू बड़े खुश थे। सबसे ज़्यादा दादू खुश थे। हाँ। तो फिर दादू ने आपको कोई गिफ्ट वगैरह दिया? अभी तक तो नहीं, पर दादू बोल रहे थे कि दूंगा गिफ्ट, क्योंकि हमारे को उधर डेथ हो गई थी तो थोड़े उधर परेशान थे, तो नहीं तो दादू बोल रहे थे कि पर मैं कोई तो कोई गिफ्ट लेके दूंगा। तो अब आपका सपना क्या है कि आप पढ़ लिख कर जब अपने पाँव पे खड़े होंगे आप क्या बनना चाहेंगे? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। आईएएस ऑफिसर बन के आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो करप्शन हो रही है मैं उसके खिलाफ होंगी, और जो डॉक्यूमेंट वगैरह गरीबों से पैसे लिए जाते हैं उसके खिलाफ करूँगी। अच्छा, आप जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने के लिए आप उसके खिलाफ एक मुहिम चलाएंगी। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे। आप ये बताएं कि आगे की जो पढ़ाई है वो आप कौन से स्कूल में करेंगे, प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में। कौन से स्कूल में आप दाखिला लेंगी? हाई सेकेंडरी स्कूल, गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी। गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में इस बच्ची का कहना था कि ये गर्ल हायर सेकेंडरी सुंदरबनी सरकारी स्कूल में पढ़ेगी, और इससे पहले भी वो सरकारी स्कूल में पढ़ी और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद 95% नंबर का जो उसका सपना था उसे साकार कर दिखाया। इसी के साथ कुछ एक और बच्चियां भी हैं, हम उनसे भी मिलवाएंगे आपको, क्योंकि ये सारी की सारी बच्चियां पतराड़ा स्कूल से हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके कितने प्रतिशत अंक आए और आपका सपना क्या है। आप बताएं आपका नाम क्या है? पायल शर्मा। पायल जी, आप कौन से स्कूल में पढ़े और आपके कितने % नंबर आए? मैं एमईआर हाई स्कूल हरदो मलाड़ा पढ़ी हूँ और मेरे 91% आए हैं।
91%। आपका क्या सपना है, आप बड़े होकर क्या बनेंगे? मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ, जो कि मुझे टीचर्स को देखकर ये मेरे अंदर मोटिवेशन आती है कि मैं एक अच्छी टीचर बनूँ और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करूँ कि वो भी आगे अच्छे से देश की सेवा करें। आप जब सरकारी टीचर लग जाएंगी तो जो बच्चे आपके पास ट्यूशन पढ़ने आएंगे, आप उनसे कितनी फीस लिया करेंगी? जो गरीब है तो उन्हें तो मैं फ्री पढ़ाना चाहूँगी, बट जो ठीक है बट उनसे लूँगी, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट ही करूँ, उनको अच्छे से पढ़ा दूँ, जितनी शिक्षा दे सकूँ इतनी अच्छी। चलो बहुत बढ़िया। आपका नाम? बिकॉज 85%। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगी? सर 87%। 87%। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगी? सर मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। यानी कि डॉक्टर बनने के बाद आप गरीबों के ऑपरेशन करेंगे और सबको काट चीर के घर भेजेंगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, जो बीमार होते हैं उनको तो ठीक करना ही पड़ता है। मतलब जो अननेसेसरी ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, आप उस पर प्रतिबंध कहीं ना कहीं लगाएंगी। जी सर बिल्कुल। बहुत अच्छा। आपका नाम? पलक शर्मा। कितने नंबर आए आपके? 85%। आप क्या बनना चाहेंगी? मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ आगे बड़ी होकर। इंजीनियर बन के आप भ्रष्टाचार करेंगे और उसके बाद जो बिल्डिंग और पुल बनेंगे वो गिर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ऐसी बात नहीं है, अच्छे से सब काम करना है, यही करप्शन को ख़त्म करना है, तो यही हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। तो ये थी पतराड़ा पंचायत की बच्चियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ी और इन्होंने साबित कर दिखाया कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं जो अच्छे अंक लेकर पास होते, बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां भी किसी क्षेत्र में भी अपने आप को कम नहीं आंकती। आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र राणा। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा मेरी आईया। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।